एक सुनहरी सुबह थी। सूरज की किरणें रेशमी रोशनी बनकर राजी और इंदिरा के घर के अंदर झांक रही थीं। दोनों भाई बहन घर की सफाई कर रहे थे और वीर, उनका नटखट कुत्ता, पूंछ हिलाता हुआ बार बार भौंक रहा था, जैसे कह रहा हो, चलो अब तो बाहर चलो। राजी भैया, वीर तो ऐसा लग रहा है जैसे उसे आज कोई बड़ा रोमांच चाहिए। हाँ, लगता है वीर को आज जंगल में शेर से कुश्ती करनी है। घर की सफाई खत्म होते ही दोनों माँ के पास गए। माँ, हम वीर को लेकर थोड़ी देर बाजार जा सकते हैं? ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना और वीर पर नजर रखना। राजी और इंदिरा ने वीर को रस्सी से बांधा और चल दिए बाजार की ओर। बाजार रंग बिरंगी चीजों और तरह तरह की आवाजों से गूंज रहा था। तभी वीर की नजर एक सफेद बिल्ली पर पड़ी जो मछली की दुकान के पास बैठी थी। वीर, नहीं, मत दौड़ो। पर वीर सुनता किसकी, वो बिल्ली के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। बिल्ली सड़क पार कर एक पतली पगडंडी से जंगल की ओर भागी और वीर भी पीछे पीछे चला गया। भैया, वीर तो जंगल की तरफ भाग गया। हमें जल्दी चलना होगा वरना वो खो जाएगा। राजी और इंदिरा जंगल की पगडंडी पर दौड़ते गए। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्तों की सरसराहट और अजीब सी चुप्पी थी। भैया, ये जंगल तो बहुत बड़ा और डरावना लग रहा है। डर मत इंदिरा, हमें वीर को ढूंढना है, वो हमारा दोस्त है। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्होंने एक अनोखी आवाज सुनी, टू टू टू। किसे ढूंढ रहे हो बच्चों? भैया, ये तोता बोल रहा है। हम अपने कुत्ते वीर को ढूंढ रहे हैं, क्या आपने उसे देखा? हाँ, उसने एक बिल्ली का पीछा किया था और नदी की ओर भागा। बच्चे तोते के बताए रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में उन्हें हिरणों का एक झुंड मिला। उनके बीच एक छोटा बच्चा हिरण भी था जो फिसलकर गिर गया था। ओह देखो, वो चोटिल लग रहा है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। राजी ने हिरण के पैर से कांटा निकाला और उसे पानी पिलाया। तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो। हम तुम्हें जंगल की रानी के पास जाने का सुरक्षित रास्ता बताएंगे। गहराते जंगल में वे पहुंचे एक गुफा के पास, जहां जंगल की रानी, एक खूबसूरत लेकिन गंभीर शेरनी, अपने 2 बच्चों के साथ बैठी थी। नमस्ते रानी जी, हम अपने कुत्ते वीर को ढूंढ रहे हैं, क्या आपने उसे देखा? हाँ, वह मेरे बच्चों के साथ खेल रहा था। पहले मैं डर गई थी, पर फिर समझ गई कि वह दोस्त है। क्या हम उसे वापस ले जा सकते हैं? जरूर, लेकिन पहले जंगल की परीक्षा पास करनी होगी। शेरनी ने एक बंदर को बुलाया जिसने बच्चों को 3 सवाल पूछे। सवाल 1, जंगल का सबसे समझदार जानवर कौन है? हाथी। सही। सवाल 2, सबसे तेज कौन दौड़ता है? चीता। बिल्कुल। और आखिरी सवाल, जंगल का सबसे वफादार साथी कौन? कुत्ता, मतलब हमारा वीर। बहुत बढ़िया, तुमने परीक्षा पास कर ली। शेरनी ने वीर को बुलाया। वो दौड़ता हुआ राजी और इंदिरा के पास आया और पूंछ हिलाकर खुशी जताई। शेरनी ने एक चमकता हुआ पत्ता उन्हें दिया। यह पत्ता जब भी तुम फूंक मारोगे तुम्हें जंगल की आवाजें सुनाई देंगी। बच्चे और वीर जंगल के बाहर निकले। सूरज ढल रहा था और उनका गांव पास आता जा रहा था। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, थोड़ी चिंतित लेकिन मुस्कुराती हुई। कहाँ चले गए थे तुम लोग? हम वीर के पीछे जंगल तक चले गए थे, वहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और हम शेरनी से भी मिले जो बहुत समझदार थी। तुम्हारी कहानियां तो परियों जैसी लग रही हैं। और इस तरह राजी, इंदिरा और वीर की जंगल की जादुई यात्रा खत्म हुई। उन्होंने सीखा कि दोस्ती, साहस और समझदारी से हर मुश्किल हल की जा सकती है। और अब जब भी वो चमकता पत्ता देखते हैं, उन्हें जंगल की बातें याद आ जाती हैं। अगर आपको राजी, इंदिरा और वीर की कहानी पसंद आई हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी मजेदार कहानियां लेकर आएं। धन्यवाद बच्चों।